देखो सीता हरण की जो सच्चाई है वो ये है कि सीता हरण कभी हो ही नहीं सकता। शक्ति को कोई मान के ले जाए ऐसा संभव है नहीं। कि रावण का जो युद्ध राम से हुआ है उसके लिए एक साक्षात सत्य बना दिया गया है। और जैसा दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि भाई सीता को उठा के ले गया रावण, पुष्पक विमान पे बैठा के ले गया, तो ये वास्तविकता है नहीं। आया है कि सीता को हरण करके ले गया, मगर वो सीता नहीं थी। वास्तविकता में सीता की एक परछाई थी, एक चलचित्र था। तो उसको उसने श्राप दिया कि भाई इस तरह से अगर तुम किसी स्त्री को टच करोगे तो तुम्हारे सर फट जाएगा और 100 टुकड़े हो जाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चिराग मिस्टीरियस शो। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का पहला ब्रॉडकास्ट है, तो हमारे साथ हैं धर्मशास्त्री हरेंद्र कुमार। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, धर्म ग्रंथ रामायण हम सभी ने कई बार पढ़े हैं और टेलीविज़न, टीवी, मोबाइल्स पर भी देखे हैं, जिसमें एक ऐसा पहलू दर्शाया गया है सीता हरण का, जो कि शायद ही कोई हिंदू सनातनी नहीं जानता हो। परंतु सीता हरण की एक ऐसी घटना है जो आप नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम उसका संपूर्ण व्याख्यान करेंगे और जो डिस्कशन है, जो उसके अंदर की मिस्ट्री है, उसके अंदर की मिस्टेक्स है, जिसके पहलुओं पर रामायण को काल्पनिक कहा जाता है, उन सभी पहलुओं को आज हम धर्मशास्त्री हरेंद्र सर के साथ शेयर करेंगे और ये उन सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम सभी को सीता हरण के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद पिता दशरथ ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। वनवास के दौरान 12 वर्ष उन्होंने वन में एक साथ बिताए, परंतु 13वें वर्ष में रावण की बहन शूर्पणखा जब आसमान से गुजर रही थी, तब उसकी निगाह प्रभु श्री राम पर पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके चेहरे पर अलग ही ललक थी, उन्हें देखकर शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु प्रभु श्री राम ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं विवाहित हूं और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने यह प्रस्ताव लक्ष्मण जी के पास रखा और उन्होंने भी विवाह के लिए मना कर दिया। तब शूर्पणखा ने सीता जी को देखकर उनसे घृणा करी, ईर्ष्या करी और उनसे हाथापाई करी, जिसको देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। इस घटना के बाद होता है, शूर्पणखा जाती है अपने भाइयों के पास, खरदूषण के पास, और खरदूषण का युद्ध होता है राम और लक्ष्मण से और यह दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद फिर से शूर्पणखा जाती है रावण के पास और रावण उसकी बात नहीं मानता, परंतु फिर शूर्पणखा उसे सीता के बारे में बताती है कि माता सीता की सुंदरता कैसी है, और रावण के मन में भी एक लालच आ जाता है और वो माता सीता का हरण कर लेता है। हम सभी को यह बताया गया है, हम सभी ने यह सुना है, देखा है। तो आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्री हरेंद्र सर, इनका कहना है कि ये चीज जो है सीता हरण, ये एक फेक न्यूज है, फेक स्टोरी है, या हम सभी ने इन सब चीजों को फेक पढ़ा है। तो जानेंगे इनसे। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे कि सीता हरण की सच्चाई क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। देखो सीता हरण की जो सच्चाई है वो ये है कि सीता हरण कभी हो ही नहीं सकता। सीता को हरण करना एक दिखाया गया है कि सीता हरण हो रही है, मगर सीता जो वास्तविक सीता है उसको हरण कोई कर ही नहीं सकता था। शक्ति को कोई मान के ले जाए ऐसा संभव है नहीं, हो ही नहीं सकता। रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, मगर
जो सीता के बारे में दिखाया गया है ऐसा हालांकि उनका हरण हुआ नहीं है। अगर आप देखें कि जो सीता को लेके हरण के बाद ही जो महाभारत का जो रामायण का जो प्रावधान बदला है उसमें जिक्र करा है कि रावण का जो युद्ध राम से हुआ है उसके लिए एक साक्षात सत्य बना दिया गया है इसको कि सीता का हरण हुआ है। रावण जो है उसको बहुत सारे श्राप मिले हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उन श्रापों के अनुसार तो ऐसा रामायण में वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें कहीं लिखा नहीं है कि रावण जो किसी स्त्री को, पराई स्त्री को छू सकता था, स्पर्श कर सकता था, हाथ पकड़ सकता था, ऐसा कहीं है नहीं। और जैसा दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि भाई सीता को उठा के ले गया रावण, पुष्पक विमान पे बैठा के ले गया, तो ये वास्तविकता है नहीं इसमें। हाँ, मगर जो दिखाया है कि सीता को हरण करके ले गया, मगर वो सीता नहीं थी वास्तविकता में। सीता की एक परछाई थी, एक चलचित्र था। जिस तरह से कि मान लो कि मेरा फोटो है, मेरे फोटो को कहीं कोई ले जाए तो मैं नहीं जा रहा, फोटो जा रहा है। और वास्तविकता ये है कि फोटो जा रहा है, फोटो में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, मगर मैं हूं नहीं वहां पर। वास्तविक रूप में मैं यहाँ पर हूँ, फोटो में नहीं। तो वो जो फोटो है उसी तरह से चलचित्र चल रहा है, परछाई जैसे हम कह सकते हैं। बहुत जगह बताया भी गया है, बहुत लोगों ने बताया कि परछाई को लेके गया है। मगर अगर हम परछाई को स्पर्श करें, अभी परछाई है मेरी, अगर मेरी परछाई को कोई मारे, पीटे, तो उसका प्रभाव मेरे शरीर पर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मगर अगर परछाई को कोई साथ ले जा रहा है, चलचित्र को कोई साथ ले जा रहा है, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अगर स्त्री को लेके जाता, सीता को टच कर देता, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाते। ऐसा उसे अभिशाप मिला हुआ, उसका श्राप मिला हुआ है उसे, जो श्राप भी उसके परिवार के लोगों ने दिया है। उसका पुत्र था एक, उसके पुत्र की पत्नी को उसने देखा गंदी निगाह से, तो उसको उसने श्राप दिया कि भाई इस तरह से अगर तुम किसी स्त्री को टच करोगे तो तुम्हारे सर फट जाएगा और 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण बुद्धिमान था, ऐसी गलती कभी करता नहीं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ कि सीता को हरण करके ले गए, और सीता की परछाई को, चलचित्र को ले गए तो दिखाया गया। फिर दूसरी वास्तविकता इसमें एक ये भी रही है कि जो सीता जो थी, जब राम जंगल में गए, जी, जो साजिश दिखाई गई कि रावण ने एक साजिश बनाई कि गोल्डन जो इसमें हिरण है, मारीच को लेके गए, वो मारीच के पीछे राम गए। सीता ने रिक्वेस्ट करी उनसे, राम से, कि भाई मेरे को ये हिरण चाहिए, क्योंकि वो हिरण इस तरह से डिजाइन करा, अद्भुत डिजाइन बनाया गया, ऐसा संसार में है नहीं कहीं आज तक। स्वर्ण हिरण का जिक्र संसार में कहीं भी किसी भी जंगल में, किसी वेद पुराण में दिखाया नहीं गया। वो मारीच द्वारा रचनी गई रचना थी, और जो उनके पास शक्तियां थी। हालांकि एक चीज और है कि सीता जी को हिरण चाहिए क्यों था? देखो, सीता नॉनवेज तो ये खाते नहीं थे। सीता को जो हिरण चाहिए था, वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज पसंद आ जाती है, जैसे कि मान लो कि हम जंगल में रह रहे हैं, अब 12 वर्ष का उनका जीवन जंगल में, 14 वर्ष का वनवास था, 12 साल का जीवन उनका कट चुका था जंगल में। हाँ। ऋषि मुनियों की सेवा में, या छोटे मोटे राक्षस वहां भी जो आते रहे, जो उन्हें परेशान करते थे लोग, वो उनसे लड़ने में अपना जीवन गुजारे। उन्हें 14 साल का वनवास जंगल में काट कर बाद में अयोध्या पहुंचना, अयोध्या, ठीक है। मगर जब 12 वर्ष गुजर चुके, तो उसके 13वें वर्ष में जब ये घटना घट रही है, तो जो विधि का जो विधान है ना, वो प्रकृति ने दे रखा है कि प्रकृति ने कुछ चीजें अपने हाथ में रख रखी है, उस समय आने पे होंगी। तो समय आने पे क्या हुआ कि सीता को हिरण भी दिखाई देने लगा। अब हिरण जो बताया गया है कि वो मारीच था, और मारीच किसके आदेश पे आया था? रावण के आदेश पे। और मारीच बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो इस काम को करना नहीं चाहता था, मगर उसे भी मुक्ति चाहिए थी। उसे पता था या तो मैं रावण के हाथ मरूंगा या राम के हाथ बनूंगा। अगर वो मना कर देता तो रावण उसको दंड देता, क्योंकि भाई वो राजा था, राक्षसों का राजा था, ठीक है। तो उसने सोचा कि इसके हाथ मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथ प्राप्त हो जाए, भगवान श्री राम है तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इस हिसाब से आगे मेरे को जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस योनि में। तो इस तरह से उसने हिरण बना। और जब कोई अद्भुत चीज, ऐसी चीज जो कभी संसार में हो ना और देखी ना हो, उस समय में, इतने समय जंगलों में रहने के बाद, जब कोई एक अजीब सी चीज उन्हें दिखाई दी कि हिरण, वो भी सोने का, स्वर्ण धातु का हिरण, चमक रहा था अलग ही, उसकी आभाई अलग थी, इसलिए सीता ने जिद करी कि मुझे ये चाहिए। बाकी और कोई ऐसा प्रावधान रहा नहीं कि हाँ भाई उनको कुछ करना था हिरण से। अच्छा सर, एक चीज और बताइए आप, रावण की शक्ति का बहुत व्याख्यान है, शक्तियां क्या थी? रावण के पास शक्ति बहुत थी। शक्ति उसने सारी भगवान शिव से प्राप्त करी। भगवान शिव भोलेनाथ है हमारे,
उनकी कोई भी तपस्या करेगा उसे कुछ ना कुछ वो देंगे। खाली हाथ भगवान शिव के द्वार से कोई नहीं आ सकता। कोई भी भगवान शिव की अगर भक्ति कर रहा है तो उसको शक्ति मिलनी ही मिलनी है, ये तय है। ये आज भी तय है, वर्तमान में भी है ऐसा। ऐसे वर्तमान में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भगवान शिव की शक्ति के अद्भुत दिख रहे हैं। मगर भगवान शिव की रावण ने इतनी कठिन तपस्या करी, उसने अपना शीश चढ़ाया, 10 बार अग्नि को समर्पित करा उसने शीश, इसलिए उसे दर्शानंद कहते हैं। 10-10 सर उसके लगे हुए दिखाई देते हैं, वो उसने अपनी भक्ति में शिव को चढ़ाई अग्नि के अंदर। अद्भुत तपस्या करी उसने। उसे ज्ञान बहुत था, उसने वेदों का, सबसे पहले वेदों का ज्ञान करा, फिर 18 पुराण, 4 वेद, ये सब कंठस्थ उसने पढ़ा समझा। और इनके अंदर जो दी हुई सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, जो तंत्र हैं, जो विद्याएं हैं, उन्हीं के आधार पर उसने सारी शक्तियां प्राप्त करी जो हमारे देवी देवताओं के द्वारा लिखे गए थे, जो वेद बताए गए हैं हमारे समय में आज भी उपलब्ध हैं। तो उन चीजों को उन्होंने विश्वास करके उनका प्रयोग करा और उस प्रयोग के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करा, और शिव को प्रसन्न करने के बाद शिव से सारी शक्तियां प्राप्त करी। इसलिए कभी भी अगर रावण के मुंह से आप सुनोगे तो शिव का ही गुणगान सुनोगे, बाकी वो किसी का गुणगान नहीं कर रहा। और राम को भी भगवान नहीं मानना, वो किसी को भगवान नहीं मानता, वो शिव की आराधना कर रहा है और शिव ही उसके भगवान है और शिव से ही उसे सारी शक्ति प्राप्त हुई है। मगर शिव के साथ उन्हें शक्ति तो प्राप्त होगी, मगर नंदी के साथ में उन्हें एक अभिशाप भी मिल गया। अच्छा, हाँ, तो ये क्षति होगी उसकी बाद में बताएंगे इसके कि क्षति कैसे हो रही है रावण की। सर, रावण की शक्तियां आपने बता दी हमें, इतनी शक्तियों के बाद भी ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से श्राप थे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु आई? देखो, मृत्यु का जो मुख्य कारण है कि जो प्रवृत्ति है ना आदमी की, जो जन्म से प्रवृत्ति है, जो जीव जिस योनि में पैदा हो रहा है उसकी प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर सकते, उसके कारक को खत्म नहीं कर सकता। उसके गुण भले ही बदल रहे हैं, तपस्या करके उसने शक्ति, भगवान से शक्ति प्राप्त करी शिव से, और जो हमारे उस समय के राजा महाराजा हैं या जो देवी देवता, उनसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था वो। राहु केतु शनि उसके सब गुलाम थे, सब उसके सब, उसने सबको कैद कर रखा था, जिस मर्जी को हिला देता, जब मर्जी स्वर्ग पहुंच जाता था। तो उस व्यक्ति के पास में शक्ति इतनी थी, अपार शक्ति का ज्ञाता था। मगर उसकी जो प्रवृत्ति थी, जो उसका कुल था, जो उसका वंश था, जो उसके अंदर जीवात्मा थी वो राक्षस वाली, तो उसका प्रभाव उस पर आजीवन रहा। तो कभी इतनी शक्ति, इतना विद्वान होने के बाद में भी उसने बहुत सारी गलतियां करी। अगर हम कोई सुनते हैं कि अगर किसी के पास ज्ञान होता है तो वो दूसरे की जो है भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। ज्ञानी आदमी जानता है कि हर शब्द का एक महत्व होता है। मगर जब वो कैलाश पर्वत पे गया, शिव के पास भक्ति करके उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने वहां नंदी का उपहास कर दिया। नंदी को कह दिया, भाई नंदी की शिकल बंदर जैसी है। अच्छा। नंदी को बहुत बुरा लगा, नंदी इतना सुंदर, और उन्होंने बंदर की साथ तुलना कर दी। तो नंदी ने भी आक्रोश में आकर उनको एक श्राप दे दिया, क्योंकि ये बंदर बंदर कर रहा है ना, इस बंदर की वजह से ही तेरा विनाश होगा। तो लंका फूक दी। हनुमान जी आए ना, वानर सेना आई ना, तो उसी वंश के द्वारा उनके विनाश का कारक बन गई। शब्दों का खेल। हाँ, शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल, अगर हम भी अगर किसी से आप शब्द कहते हैं तो उसका प्रभाव समय तक रहता है। ये बहुत आगे की शक्तियां हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें चलती रहेंगी जीवन में। अगर हम किसी के दुष्परिणाम मिलते हैं, अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, मिलेगा जरूर। बिल्कुल, वो तो है। हाँ, इसी तरह से जब भी वो करता था, उसके अंदर की जो प्रवृत्ति थी ना, वो जाग जाती थी। तो इतना विद्वान होने के बाद भी उसने कई डिसीजन ऐसे ले लिए अपने जीवन में कि जिसकी वजह से उसका विनाश का कारण बना। मगर एक कारण और भी है, रावण ये सब कुछ जानता था। रावण की जो नाभि में अमृत है, जिसके बारे में सिर्फ रावण को पता था या उसके भाई को पता था, विभीषण को। इसीलिए आलेख बना दिया कि भाई विभीषण ने लंका ढाई। लंका ढाने का कारण क्या था? जो उसका गुप्त बात थी वो श्री राम को रावण ने बताई। अगर नाभि में तीर नहीं लगता तो रावण कभी मरता नहीं मरता। और रावण मरना भी इसलिए जरूरी था कि रावण अगर मरता नहीं तो इतने समय तक जी के, आज तक जी रहा होता हूं, आज तक जी कर उसको मिलता कुछ नहीं। रावण ने तपस्या ही इस वजह से करी थी कि वो जिस जाति में जन्म ले लिया था उस जाति से खुश नहीं था। हाँ, वो खुश नहीं था। वो कह रहा था कि ये जो जाति है, इस जाति को आने वाला समाज या इस समय भी समाज पसंद नहीं करता। उनका जीवन जंगलों में कट रहा था। होने के बाद, हाँ, इतना उसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे पता था कि ये जाति जो है, ये जो वंश है, राक्षसी वंश है, इसको समाप्त करने का एक मात्र कारण है कि वो चाहता था कि इन सबकी मुक्ति हो जाए जी। और इसलिए उसने इतने अपार शक्तियां प्राप्त करी। इसलिए उनको भगवान को स्वयं आना पड़ा उनको समाप्त करने के लिए। भगवान ने स्वयं जन्म लिया धरती पर रावण को समाप्त करने के लिए। और यही एक विधि का विधान, इसी को तो कहते हैं जी, कि अगर एक राक्षस जन्म लेता है तो भगवान भी जन्म ले रहे हैं। भगवान के पास भी शक्ति, भगवान ने भी शिव से शक्ति ली है,
बाद में जब वो लड़ने के लिए जा रहे हैं तो नदी के पास में शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना पूजा कर रहे हैं, तो भक्ति वहां शिव की रहेगी। और अंत रावण का होना निश्चित था। वो चाहता था कि मेरा अंत भगवान के द्वारा हो और इसके बाद मेरे को कभी जन्म ना मिले, मेरी मुक्ति हो, मेरे परिवार की मुक्ति हो, तो सबकी मुक्ति हो गई। चलिए, हाँ, उसके बाद में कोई राक्षस ने जन्म ही नहीं लिया फिर जीवन में। तो प्रिय दर्शकों, कहने का तात्पर्य यह है कि सीता का हरण हुआ था, परंतु किस सिचुएशन में हुआ था और किस तरह से हुआ था वो सर ने हमें समझा ही दिया है। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।